गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक से पद्य भाग का पहला पाठ कबीर पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ आपकी पुस्तक में संकलित हैं। इसमें साखियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको कबीर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ होती हैं भ्रांतियाँ, कि उनके जन्म के बारे में किसी भी पुस्तक में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिए गए हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 में के आसपास उनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने बहुत सा ज्ञान अनुभव प्राप्त किया था। कहने का मतलब है कि उनकी जो रेगुलर पढ़ाई थी वो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने घूम फिर कर या इधर उधर के जो एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उनके आधार पर उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्यों में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता को उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। आपकी जो पुस्तक में साखियाँ हैं, इसके बारे में बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले पद में आडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर ही ईश्वर की व्यापत्ति का संकेत है, जो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी कमजोरियों, अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बेटा, ये तो थी आपकी कबीर के जीवन से संबंधित कुछ बातें। अब हम पढ़ेंगे साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा करी कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि मुक्ता फल, मान सरोवर, जल सुभर जल। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है। मानसरोवर, सुभर जल, हंसा, हंसा होता है हंस, केली कराई, ठीक है। तो इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वे उसे छोड़कर उड़ी अनंत न जाही, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में माया जाल के बंधन में बंधा हुआ है और इसी के कारण वह इसे सच्चाई मानता है और इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। कहने का क्या मतलब है
कि ईश्वर की भक्ति से अनजान व्यक्ति मोह माया के जाल में फंसा है और ये इसी जाल में रहते हुए इसमें जीवन यापन करना चाहता है। ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी, प्रेमी होता है ईश्वर, ईश्वर को कहा है यहाँ प्रेमी, कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ईश्वर प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी ईश्वर को मैं ढूंढते हुए घूम रहा हूँ और फिर मैं इसे चारों तरफ घूमते घूमते ईश्वर की खोज में जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कहीं भी कोई प्रेमी नहीं मिला है। अर्थात कबीर जी उदास है। प्रेमी रूपी ईश्वर, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर सब विष अमृत होए। सारा जो विष है, यानी जो सारे हमारे विष से यहाँ बताया है कि जो सारे हमारे जीवन के कष्ट, दुख अमृत या सुख में बदल जाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि जब कबीर जी कहते हैं कि जब मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब मुझे ईश्वर मिला तो मेरी जिंदगी के सारे जो दुख थे, कष्ट थे, जो विष रूपी थे, समस्याएं थी, वो सब अमृत में बदल गई। ठीक है। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली सा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झग मारी। कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी, हस्ती होता है हाथी, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। मतलब प्रभु की भक्ति करते हुए सहज जो साधना रूपी गलीचा है वो बिछाना चाहिए। स्वान, स्वान होता है कुत्ता, कुत्ते की यहाँ बात की गई है। कहते हैं कि संसार की तुलना कुत्तों से की गई है। संसार रूपी, स्वान रूपी संसार है। ये संसार कुत्ते की समान है, जिसको जैसे वो भोगता रहता है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसे अनदेखा कर देता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी अगर ज्ञान रूपी दलीचा या तुम्हारे पास जो साधना रूपी दलीचा नहीं होगा तो तुम भी कुत्ते के समान हो, जिसे भोगते रहते हुए संसार अनदेखा कर देता है और वो झक मारकर अपने आप चुप हो जाता है। समझ में आ गई? तो बेटा आज हम ये 3 ही करेंगे, आगे की साखियाँ जो हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। आप इन्हें दोबारा से अच्छे से दोहराना और याद करना।